नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 13 है। और आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे विकास के विभिन्न आयाम या फिर अवस्थाएं के बारे में। आप आयाम कह लीजिए या फिर अवस्थाएं कह लीजिए, दोनों का यहाँ पे जो है वो सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। आई होप कि आपने इससे पहले वाले सभी क्लासेस को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे सभी क्लास को जो है वो सिस्टमेटिक वे में अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि विकास के जो है वो कितने आयाम होते हैं और कितने वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर यहाँ पे इनको वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे एक विद्वान आते हैं रॉस के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे विकास के 4 अवस्थाएं होते हैं, 4 आयाम होते हैं। पहला जो है वो होता है आपका शिशुअवस्था। शिशुअवस्था जो है वो आपका 1 से 3 वर्ष तक होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका दूसरा है और इसमें जो है वो आपका 3 से 6 वर्ष तक बालक आते हैं। तीसरा है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें आपका 6 से 12 वर्ष तक आता है। और चौथा है आपका किशोरावस्था, जिसमें हम लोग 12 से 18 वर्ष तक के बालकों को यहाँ पे जो है वो शामिल करते हैं। तो ये आपका जो वर्गीकरण था वो है आपका रॉस के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इसी तरह जो है वो 4, 5, 6 तरह के जो है वो यहाँ पे वैज्ञानिक कह सकते हैं कि विद्वानों के द्वारा जो है वो विकास के विभिन्न आयाम को वर्गीकरण किया गया है। और ये सब चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी क्लास में कि सामान्य वर्गीकरण क्या है। ठीक है, यह सब आपका जो है विद्वान के द्वारा दिया गया है, एक रॉस के अनुसार हो गया। दूसरा हम लोग सेले के अनुसार जानते हैं कि सेले के अनुसार विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला जो है वो शिशुअवस्था। शिशुअवस्था में इन्होंने जो है वो 1 से 5 वर्ष तक के बालकों को कह सकते हैं कि यहाँ पे शामिल किया है। उसके अलावा दूसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में इन्होंने 5 से 13 वर्ष तक शामिल किया है। किशोरावस्था में इन्होंने 13 से 19 वर्ष तक के बालकों को यहाँ पे शामिल किया है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका ईवी हरलोक के अनुसार। ठीक है, ईवी हरलोक के अनुसार जो है वो विकास के अवस्थाएं यहाँ पे 8 अवस्था है। ठीक है, ईवी हरलोक के अनुसार विकास के जो है वो 8 अवस्थाएं माने जाती है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि रॉस के अनुसार विकास के कितने अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्था। सेले के अनुसार विकास के कितने अवस्था हैं, 3 अवस्था। ईवी हरलोक के अनुसार विकास के कितने अवस्थाएं होती हैं, तो 8 अवस्था। ठीक है, और इन अवस्थाएं में कितना कितना वर्ष को शामिल किया गया है। तो देखिए गर्भावस्था को गर्भधारण से जन्म तक, शिशुअवस्था को जन्म से 14 दिन तक, शिशु अवस्था को 14 दिन से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था को 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था बालिका 12 से 14 वर्ष, बालक 12 से 15 वर्ष, मध्य किशोरावस्था बालक 14 से 17 वर्ष और बालक जो है 15 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक। यानी कि यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि किशोरावस्था, यहाँ पे किशोरावस्था को जो है 3 तरह से बांटा गया है ईवी हरलोक के अनुसार। एक पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। और इसमें भी बालक के लिए इन्होंने अलग अलग उम्र रखा है, बालिका के लिए जो है वो अलग अलग उम्र रखा है। तो इसे आप लोग अगर याद कर पाओगे तो याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि किसके अकॉर्डिंग कितना तरह से जो है वो यहाँ पे बांटा गया है। रॉस के अनुसार आपको साधारण याद रखना है 4, सेले के अनुसार 3, ईवी हरलोक के अनुसार 8, उसी तरह काल्सनिक के अनुसार आपका यहाँ पे हो जाएगा 8। काल्सनिक के अनुसार भी आपका 8 तरह से विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। पहला है आपका गर्भावस्था, यानी कि गर्भधारण से जन्म तक। दूसरा है शिशुअवस्था, जिसको हम लोग पूर्व शिशुअवस्था भी कहते हैं, जन्म से 1 माह तक। मध्य शिशुअवस्था 1 माह से 15 माह तक। उसके अलावा उत्तर शिशुअवस्था 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यावस्था 30 माह से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था यहाँ पे 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो बातों को समझना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको यहाँ पे एक्यूरेट जो है वो डाटा दिया गया है कि कौन से विद्वान के द्वारा जो है वो यहाँ पे विकास के अवस्थाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन से कौन उम्र में बांटा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली कोई बात है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे और एक है कॉल के अनुसार। तो कॉल के अनुसार जो है विकास को 8 भागों में बांटा गया है, 8 अवस्था में बांटा गया है।
गर्भावस्था पहला आता है गर्भाधारण से जन्म तक, दूसरा है शिशुअवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था आपका बालक के लिए 6 से 12 वर्ष, बालिका के लिए 6 से 10 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था बालक के लिए 12 से 14 वर्ष, बालिका के लिए 10 से 12 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था बालक के लिए 14 से 16 वर्ष, बालिका के लिए 12 से 14 वर्ष, मध्य किशोरावस्था बालक के लिए 16 से 18 वर्ष, बालिका के लिए 14 से 17 वर्ष। उसी तरह उत्तर किशोरावस्था हो गया बालक के लिए 18 से 20 वर्ष और बालिका के लिए 17 से 20 वर्ष। तो ये जो है वो आपका कोल के अनुसार वर्गीकरण था। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं सामान्य वर्गीकरण के बारे में। ये सब वर्गीकरण तो आपका विद्वानों के द्वारा दिया गया था। आपका कितना हो गया, रोज के अनुसार 1, सेले के अनुसार 2, ईवी हर्लो के अनुसार 3, 4 हो गया कॉलसेनिक के अनुसार और 5वां हो गया कोल के अनुसार। तो 5 विद्वानों के अनुसार आपका विकास के अवस्थाओं को ध्यान में रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग जानते हैं सामान्य वर्गीकरण के बारे में, जिसके बारे में हम लोग जो है वो आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिटेल से। सामान्य वर्गीकरण पहला आपका आता है गर्भावस्था। गर्भावस्था में आप लोग देखिए गर्भावस्था में क्या शामिल है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक। अब गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है सामान्य वर्गीकरण में। जनरली जो है वो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग कह सकते हो 3 भागों में, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, 3 भाग, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि गर्भावस्था का समय काल बताइए तो गर्भधारण से जन्म तक, राइट, ये आपका। बाकी जब नाम लेकर बोला जाएगा कि कोल के अनुसार गर्भधारण की अवस्था बताइए, या फिर आप कह सकते हैं या जितना भी वैज्ञानिक था रॉस के अनुसार गर्भधारण की व्यवस्था बताइए, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। या फिर पूछा जा सकता है कि ईवी हर्लो के अनुसार आपका शिशु अवस्था का जो है वो समय काल बताइए, तो ये सब यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। बाकी जब किसी का नाम नहीं दे रखा है तब आप जो है वो इस सामान्य वर्गीकरण का यहाँ पे जो है वो उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो बीजावस्था जो है आपका 2 सप्ताह तक रहता है, भ्रूणावस्था जो है वो 2 सप्ताह से 2 माह तक, गर्भस्थ शिशु की अवस्था 2 माह से जन्म तक, ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका शिशुअवस्था। शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष तक, ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक। पहला हुआ आपका गर्भावस्था, दूसरा शिशुअवस्था। शिशुअवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण शिशुअवस्था, मध्य शिशुअवस्था, उत्तर शिशुअवस्था। पूर्ण शिशुअवस्था में आपका 0 से 2 वर्ष तक, मध्य शिशुअवस्था 2 से 4 वर्ष और उत्तर शिशुअवस्था 4 से 6 वर्ष। तीसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है आपका बाल्यावस्था, जिसको हम 6 से 12 वर्ष तक में शामिल किया गया है, ठीक है। बाल्यावस्था में आपका 6 से 12 वर्ष तक शामिल किया गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में आपका 6 से 8 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था में 8 से 10 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था में 10 से 12 वर्ष। आगे है आपका किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था में आपका 12 से 18 वर्ष। अब किशोरावस्था को भी यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, तो पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में 12 से 14, उसके बाद मध्य में 14 से 16 और 16 से 18। तो आप लोग जो है वो इसे याद कर लीजिएगा। विद्वानों वाला अगर आप लोग को याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बस वो लोग का ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि किसके द्वारा जो है वो कितने अवस्थाएं में बांटा गया है, उसकी संख्या आप लोग याद रख लीजिएगा। लेकिन ये आपको जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि विकास के अवस्थाएं को जो है वो सामान्य अवस्थाओं कह सकते हैं कि विकास की अवस्थाओं को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास के जो आयाम हैं या फिर अवस्थाएं हैं उसको सामान्यतः जो है वो कितने भागों में या फिर कितने अवस्थाओं में बांटा गया है। तो 4 अवस्था, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसके बाद आगे चलकर ये लोग को जो है वो 3-3 भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था को आपका 3 भाग, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। शिशुअवस्था का भी 3 भाग, पूर्व हो जाएगा यहाँ पे आपका पूर्व, मध्य और उत्तर। फिर आपका बाल्यावस्था को भी 3 भाग, पूर्व, मध्य, उत्तर। और किशोरावस्था को भी 3 भाग, पूर्व, मध्य और उत्तर। और सबका डिफरेंस जो है वो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 वर्ष का जो है वो डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। इसमें भी 2 का डिफरेंस, ठीक है। किशोरावस्था में भी आपका 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, यानी कि 2 का डिफरेंस है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे जो है वो याद करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है, आराम से ये चीज़ें याद हो जाएगी।
तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि क्लास आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है इसे एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और जो कोई भी नए स्टूडेंट होंगे, पहली बार क्लास को देख रहे होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपका फुल्ली झारखंड बीएड पे आधारित है। यहाँ पे आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स प्लस झारखंड बीएड सेमेस्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे। जितने भी अपडेट आते हैं आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।